एडवोकेट महिमा सिंह मेरे साथ हैं। महिमा जी, कांग्रेस की मजबूती अभी, क्योंकि अपराजिता जी बड़ा एक महत्वपूर्ण डेटा बता रही थी, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा ये ठीक है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती इसलिए जरूरी है कि 2014 में आपने 185 सीटों पर 1-1 फाइट की बीजेपी के साथ और मात्र 23 जीते। 190 पर 1-1 फाइट रही 176 सीटों पर और मात्र 14 जीत पाए, और वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर आपकी अपनी मजबूती काम आएगी। तो कांग्रेस कितनी मजबूत है? जय हिंद। जब रेतीले हो जाते हैं, पर्वत टीले हो जाते हैं, बाग धुएं में रहता है तो फल जहरीले हो जाते हैं, वही हाल आज भाजपा का है। अच्छा लगा आज देखकर कि विपक्ष को लेकर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ विपक्ष को एक यथार्थ मानकर बात की आज भाजपा की प्रवक्ता ने, क्योंकि पिछले 9 वर्षों से अहंकार में लिप्त भाजपा जब विपक्ष के बारे में बात करती थी तो देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, अपनी ही जो गाथा गाते रहना या प्रधानमंत्री जी का बखान करते रहना, बस ये करती थी। कांग्रेस मुक्त मान चुके थे ये भारत को, ये विपक्ष मुक्त भी मान चुके हैं भारत को जब इन्होंने विशेष सत्र बिना चर्चा के बुला लिया। तो आप आज पूछ रही हैं कि कांग्रेस को कितना मजबूत करना जरूरी है, या इन सब पार्टियों को साथ आकर इंडिया के माध्यम से भारत को, हिंदुस्तान को कितना मजबूत करना जरूरी है। गरिमा जी, मुझे लगता है बेहद आवश्यक है, क्योंकि 2019 के बाद से आप इस देश के अंदर देखें, 8 जनवरी 2020 को इस देश के अंदर 25 करोड़ कर्मचारी, किसान, मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक हड़ताल की। ये 2019 के बाद की बात बता रही हूं मैं आपको। आप घटनाक्रम देखें कि 8 जनवरी को ये 25 करोड़ लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने भाजपा सरकार के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध ये हड़ताल की। उसके बाद आपने देखा लखीमपुर खीरी के अंदर केंद्र मंत्री के बेटे ने कैसे किसानों को रौंदा। उसके बाद आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किस तरह से लाखों लोग मारे गए इस देश के अंदर, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ तब तक इन्होंने वैक्सीन जिसका मुफ्त का वायदा किया था बिहार के चुनाव में, वो नहीं दी, वो सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद देनी पड़ी। पेगासस इस देश के अंदर उसके बाद इनके हवाले से आया। एक सीजेआई को, एक मुख्य न्यायाधीश को रिटायर होते ही राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, और तब मजबूरन कांग्रेस को खड़े होना पड़ा। हमारे नेता को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर एक एक भारतीय से बात करते हुए, जब चीन पर जवाब नहीं मिले, जब महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं मिले, जब बेरोजगारी, महंगाई पर जवाब नहीं मिले, जिस पर आज विवश है भाजपा बात करने के लिए, तब भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, और उसका नतीजा। लेकिन महिमा जी, अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको अलायंस की जरूरत नहीं थी, आप खुद इतने मजबूती से सारे मुद्दे उठा रहे थे, तो फिर अलायंस की जरूरत कहां रह गई? फिर कांग्रेस तो एक मुक्त धारा है गरिमा जी। आप देखिए कि उसके 150 साल के इतिहास में हमने हमेशा हर उस विचारधारा को साथ में सम्मिलित किया है, या हम उनके साथ सम्मिलित हुए हैं जो इस देश की संप्रभुता की, इस देश के संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की बात करती है, इस देश के नागरिकों के अधिकारों की बात करती है। आपको याद होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध में बरतानवियों ने भी हमसे समर्थन मांगा था, तो गांधी जी ने शर्त रख दी थी, और वो शर्त थी कि आप जब तक हमसे मुक्त भारत की बात नहीं करेंगे तब तक हम आपका साथ नहीं निभाएंगे। ये कांग्रेस है, और आज यही सब जो दल साथ आकर सम्मिलित हुए हैं, हम उनके साथ सम्मिलित हुए हैं। ये कैसी धारा है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये 26 पार्टियां नहीं है, ये 60% वोट है इस देश का, जो आज तोड़ मरोड़ करके भाजपा की प्रवक्ता ने बताया। आप देखिए कि इनके साथ के शिरोमणि अकाली दल हो या और बहुत सारे छत्रप जो इनसे टूट गए हैं। तो इससे महिमा जी, इससे लेकिन कांग्रेस कैसे मजबूत हो जाती है? इससे कांग्रेस कैसे मजबूत हो जाती है ये भी, क्योंकि 1-1 फाइट आपने नेक टू नेक जहां लड़ी, नेक टू नेक तो नहीं थी, जहां आपने लड़ी 2014-2019 में, आप कितनी सीटें जीते? मात्र 14 सीटें जीते आप। गरिमा जी, आज कांग्रेस को मुक्त करने की लड़ाई नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने की लड़ाई नहीं है। अच्छा। आज लड़ाई इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोगों के मुद्दों को उठाने की, उन मूल्यों को बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए ये 26 ताकतवर दल एक महाताकत, एक महाशक्ति बनकर साथ उभर रहे हैं।
और आप देखेंगे कि उसका जो नतीजा 2024 में भाजपा भुगतेगी, जो पहले ही हमें नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है। आज एक अकेला सब पर भारी छाती ठोक कर कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री को जब अपने गठबंधन के साथियों के साथ साथ आकर तस्वीर खिंचानी पड़ गई, विवश हो गए वो, जब 200 रुपए की नाम मात्र की राहत देने पर महंगाई को संबोधित करने पर मजबूर हो गए, तो ये इंडिया की जीत है, ये भारत के हर हिंदुस्तानी नागरिक की जीत है। ठीक है, ये हमारे इंडिया की मुद्दों मजबूती जीत है में जिन पर कांग्रेस चुनाव कितनी है। मजबूत, ये भी बड़ा प्रश्न मौजूद है।